देखिए, बिहार में सुशासन की बात नीतीश कुमार करते हैं और कहते हैं कि बिहार में सुशासन स्थापित है। अभी एनडीए की सरकार है बिहार में, लेकिन जिस तरीके से व्यवसायियों की हत्या की जा रही है और कई आशंकाएं लगाई जा रही हैं कि चुनाव से पहले ये कहीं बड़ा षड्यंत्र तो नहीं। हमारे साथ इन तमाम मुद्दों पे चर्चा करने के लिए पूर्व आईपीएस अधिकारी अमिताभ कुमार दास है, पटना में कई दिनों तक कार्यरत भी रहे हैं। कैसे देखते हैं, अपराधी जो है अब बेखौफ होकर पटना में तांडव कर रहे हैं, बिजनेसमैन पर गोली लगातार चलाना शुरू कर रहे हैं। देखिए, बिहार में अराजक माहौल है। जो मुख्यमंत्री हैं हमारे पलटू राम, वो माफिया डॉन अनंत सिंह के चपरासी बन गए हैं। अनंत सिंह मुख्यमंत्री आवास जाता है और नीतीश कुमार उसको खैनी बनाकर खिलाते हैं। तो स्थिति बहुत ज्यादा मतलब दुखद हो गई है। और कल रात की बात है, रात 11:30 बजे की बात है कि गोपाल खेमका, जो बिहार के बहुत बड़े व्यवसायियों में से एक थे, उनकी हत्या कर दी गई उनके घर के ठीक सामने। उसका मैं सीसीटीवी फुटेज देख रहा था। मतलब बिल्कुल जब वो अपने घर के गेट पर पहुंच गए हैं तो आराम से एक बाइक सवार आया, बिल्कुल आराम से, और उनके सर में गोली मार के चला गया। और ये गोपाल खेमका बहुत बड़े व्यवसायी थे और इनका राजेंद्र नगर में मगध हॉस्पिटल हुआ करता था। इनके पेट्रोल पंप हैं, दवा की दुकानें हैं। और देखिए कितनी दुखद बात है कि 6 साल पहले इनके बेटे की भी हत्या हो गई थी। 20 दिसंबर 2018 को इनका बेटा था गुंजन खेमका, उसकी हत्या वैशाली जिला में हो गई थी। जो औद्योगिक क्षेत्र है वैशाली का, वहां अपने फैक्ट्री के गेट पर गुंजन खेमका मारे गए थे। और उस मामले की जांच हुई लेकिन कुछ मिला नहीं। मतलब अब तक हत्या की गुत्थी सुलझ नहीं सकी, और वो सुलझ नहीं सकी और इसी बीच जो उनके पिता थे उनकी भी हत्या हो गई। अब इसमें लोग कह रहे हैं कि 1.5 घंटे बाद वहां पुलिस पहुंची, जबकि गोपाल खेमका की जो हत्या हुई है उसको आप पटना का पॉश इलाका समझिए। गांधी मैदान है, दक्षिणी गांधी मैदान, जहाँ होटल पनाश वगैरह है, गिविसन रोड का इलाका। वो तो मतलब रात भर वहां आवाजाही होती रहती है और बहुत पटना का वीआईपी एरिया है। मुश्किल से कुछ 100 मीटर दूरी पर गांधी मैदान थाना है। पेट्रोलिंग की दर गाड़ियां रहती है, गश्त वाली गाड़ियां, कुछ दूरी नहीं। पे तो एसएसपी कार्यालय भी है। आप बताइए, ये तो मतलब एकदम चिराग तले अंधेरा वाली स्थिति ना हुई। जो पटना का सबसे एरिया, ऐसा भी नहीं कि कोई दूर दराज के गांव में किसी जंगल झाड़ में हत्या हुई हो। और हत्यारों को पता ही होगा कि आसपास इतने सारे सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं। मतलब पुलिस का खौफ जो है वो पूरी तरह से खत्म हो नहीं गया तो है। उस पुलिस के खौफ में ये तस्वीर किस लिए? तस्वीर इसलिए कि जब माननीय मुख्यमंत्री ही एक माफिया डॉन के चपरासी बन जाएंगे तो पुलिस का मनोबल टूटना ही टूटना है ना। पुलिस का मनोबल टूट रहा है, अपराधियों को खुलेआम छूट दे रहे हैं। वही वही हो रहा है। तो नए डीजीपी का तबादला बनाए गए, कहा जाए तो कई फेर बदल किए गए। कुछ दिनों पहले नए एसएसपी आए वो सबसे देखिए, क्राइम वो को सबसे कंट्रोल कुछ नहीं करने के होता, लिए। वो सबसे देखिए कुछ नहीं होता है। कोई डीजीपी हो, एसएसपी हो, कोई क्या करेंगे? सब पर इतना राजनीतिक दबाव रहता है, कोई कुछ नहीं कर सकते हैं। अभी देखिए बिहार की ये स्थिति है कि एक मंत्री है, नगर विकास मंत्री जीवेश मिश्रा, उनको राजस्थान के कोर्ट ने दोषी पाया है नकली दवा बनाने के लिए। अब ऐसे ऐसे अपराधी सरकार चला रहे हैं। एक पर्यटन मंत्री हैं बिहार के राजू सिंह, उन्होंने 1 जनवरी 2019 को अर्चना गुप्ता की हत्या कर दी थी। हमारे जो पलटू राम है, जो सुशासन की बात कहते हैं, 2 साल पहले उन्होंने आनंद मोहन जैसे खूनी को जेल से बाहर कर दिया क्योंकि उनको राजपूत वोट बैंक में संधमारी करनी है। तो अब तो देखिए, जो कहते हैं ना, पानी सर के ऊपर से गुजर रहा है। अब तो आईपीएस अफसरों ने इस्तीफा देना शुरू कर दिया है। इस साल 2 आईपीएस अफसरों ने इस्तीफा दे दिया है, शिवदीप लांडे ने और काम्या मिश्रा ने। इसके बावजूद मुख्यमंत्री वही अपना घिसा पिटा राग अलापते रहेंगे कि 2005 के पहले ऐसा होता था जी, 2005 के पहले वैसा होता था जी। तो बिहार की स्थिति बहुत खराब है जी। बिहार की स्थिति बहुत खराब है। पूर्व आईपीएस अधिकारी आईपीएस रहे हैं, बिहार में कार्यरत भी रहे हैं, काफी दिनों तक कार्य किया, और तमाम बातों को आप सुन रहे थे। इस तरह के तमाम अपडेट्स के लिए बने रहे इनसाइडर लाइव के साथ। धन्यवाद।